ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ये रीडिंग में मैं आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज चेक करने वाली हूँ, उनके दिल में और उनके दिमाग में आपको लेकर के क्या कुछ चल रहा है। राइट, तो आप लोग हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। और ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे आपकी सिचुएशन से उतना ही इसको लीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप इसको देख सकते हैं। अपनी स्पेसिफिक रीडिंग बुक करानी है और मुझसे बुक करानी है तो आप बुक करा सकते हैं। उसके लिए आपको बुकिंग डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की गई है। उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, ठीक है, वहाँ से आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके अपनी रीडिंग के रिगार्डिंग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। चलिए, आप फोकस कीजिए अपने पार्टनर पे, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स एंड आई विल अनफोल्ड फॉर यू देयर एनर्जीज, देयर हार्ट वर्सेस माइंड, देयर माइंड वर्सेस हार्ट एनर्जीज फॉर यू। राइट, एंड आप ये सभी के लिए, हर एक जेंडर के लिए, मीन्स अगर आप मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, बस आप इसको अपने और अपने पार्टनर की जेंडर के अकॉर्डिंग कंसिडर करना। आप मैरिड है अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में, डजेंट मैटर, आप अपनी सिचुएशन से फिट करके देखना। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन्स एंड जस्ट रिवर्स के पार्टनर की, देखो अभी मैं ये कार्ड नहीं ले रही, मिस्टेक्स, उनके दिमाग की एनर्जीज, ठीक है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मिस्टेक्स की एनर्जीज है। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया है उन्होंने आपको, या उनको लगता है आपने उनको मिसअंडरस्टूड किया है। चलो ले लेती हूँ मैं। विक्टिम, खुद को विक्टिम कर समझ रहे हैं, या फिर ठीक है आपको बहुत ज़्यादा विक्टिम बनाया उन्होंने। लॉस्ट है अपनी ही मिस्टेक्स में, मिस्टेक्स के बारे में सोच रहे हैं, खासकर उनसे जो जितनी मिस्टेक्स हुई हैं आपके टुवर्ड्स, राइट, इस आपके रिलेशन में। मेरे विवश के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, इंटरेस्ट विवश को लेकर के, विवश को लेकर के, विवश के रिलेशनशिप को लेकर के क्या चल रहा है, उनके रिलेशनशिप को लेकर के क्या चल रहा है विवश के माइंड में। ब्रेकिंग पॉइंट एंड डिवाइन मैस्कुलिन। राइट, देखिए उनके माइंड में, हाँ, उनको ये तो है, अगर आप लोग का रिलेशन ब्रेक हुआ है, किसी तरीके से ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट हुआ, सेपरेशन हुआ, या कॉन्टैक्ट में भी रहते हो और इश्यूज होते रहते हैं, या इश्यूज कोई मेजर हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बैलेंस नहीं हो पा रहा कॉन्टैक्ट में होते हुए भी, और कुछ का तो कम्प्लीटली ब्रेक हो गया है, ब्रेकअप हो चुका है। आपके पार्टनर उस बारे में भी सोच रहे हैं क्यों हुआ ये, अपनी मिस्टेक्स के बारे में, खासकर उनकी तरफ से जितनी मिस्टेक्स हुई है, क्योंकि उन्होंने आपको मिसअंडरस्टूड किया। ठीक है, आप कुछ बोलते थे, आपके बातों का उन्होंने कुछ ही ठीक है, उनको कुछ और ही लग रहा होता था। आपको बहुत ज़्यादा विक्टिम बनाया उन्होंने, या खुद को बहुत ज़्यादा विक्टिम प्रूफ किया है कि वो ही विक्टिम है ना। तो अपनी गलतियों में अभी कहते हैं लॉस्ट है, वो अपनी गलतियों में लॉस्ट ऑल। अब वो सॉल्यूशन सोच रहे हैं आपकी तरफ बोल्डली कम बैक करने का। देखिए हो सकता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के पे ज़्यादा फोकस थे, अपनी करियर को लेकर के, या बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक थे आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत ज़्यादा रैशनल थे। इस वजह से वो अपनी गलतियाँ खुद करते थे, विक्टिम आपको बना, मतलब विक्टिम खुद को ही बताते थे। राइट, इवन दो आपको वो चीट करते थे, आपको हर्ट करते थे, या आपको इग्नोर, या आपको मिसअंडरस्टूड वो करते थे, लेकिन उनको ये लगता था कि वो उनके साथ कुछ वो हो गया है, ठीक है, वो विक्टिम बन गया, उनको ये लगता था। बट अभी उनको रियलाइजेशन है, क्योंकि गलती तो उन्होंने किया है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन तो लेने का, ठीक है, लेकिन उनका ईगो भी रोक लेता है। और देखो अभी करंट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी जिसे कह सकते हैं, आपके पार्टनर की विक्टिम मेंटालिटी हो रखी है, ठीक है, मिक्स्ड सिग्नल वो आपको देते रहे हैं। और अब आपको भी देखो उनको मिसअंडरस्टूड है, कि मीन्स वो आप कुछ उनको अगर कुछ कन्वे करते हो या कुछ कहते हो, तो वो उस ना मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। आप अपनी इमोशंस को व्यक्त करने की, अपनी इश्यूज को व्यक्त करते हो उनसे, तो वो मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, ठीक है, उनको लगता है आप उनको उनको बोल रहे हो कुछ, उन पे उनको ब्लेम कर रहे हो, उनको ये लग रहा होता है, अगर आप स्पेशली अपनी किसी इश्यूज़ के बारे में, या किसी और के द्वारा, लोगों के द्वारा जनरेटेड इश्यूज़ है और उसके बारे में बोलते हो आप, तो ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है ना, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं आप लोगों में, ठीक है, करंट के एनर्जीज में थॉट्स का, विचारों का, बहुत ज़्यादा डिसीजन का डिफरेंसेस है। राइट, उनको लगता है वो आपके काबिल नहीं है, इनकम्पैटिबल फील करते हैं आपसे वो। इमोशंस आपने ब्लॉक्ड कर लिए हैं आप, ठीक है, उनके भी इमोशन ब्लॉक्ड है अभी तो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टेड उनका माइंड हो रखा है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा विक्टिम एनर्जीज है उनकी, मिसअंडरस्टूड करते हैं अभी, या किया है पास में, तो उसका रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है।
जिसकी वजह से आप लोगों में डिस्टेंस बढ़ता गया या सेपरेशन हो गया या ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई, स्पेस क्रिएट हो गया। अब वो सोच रहे हैं ये स्पेस को कैसे कम किया जाए, इस ब्लॉकेजेस को कैसे एंड की जाए। जिस भी वजह से ब्लॉकेजेस हुई है इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, मिस्टेक्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। विवर्स के पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, विवर्स को लेकर के, विवर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। देखिए अब तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको मैजिशियन और एस ऑफ पेंटिकल। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक सॉलिड स्टार्ट चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, या वो ये कर रहे हैं मैनिफेस्ट करें कि आप उनको कमिट कर दें, आप उनकी तरफ इनिशियल ले लें। ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो आप कॉन्टैक्ट कर लें, और अगर रिलेशन में तो आप कमिट कर दें उनको, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा अकड़ू है, अकड़ू है अकड़ू। किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज रैशनल है बहुत ज़्यादा, ईगो कम नहीं होना चाहिए भाई गॉड। चाहे रिलेशन टूट जाए, चाहे बंदा खुद खुद टूट जाए, इमोशंस उसके ठीक है टूट जाए बिल्कुल, कहते हैं ना इमोशनली ऐसा करके ना उनको भी हाँ पीड़ा ही होती है कि बहुत ज़्यादा रैशनल बन के, लॉजिकल बन के, प्रैक्टिकल बन के, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, क्योंकि प्यार करते हैं वो आपसे, तभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू बिगनिंग आपसे। ठीक है, आपको देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं वो, एक न्यू स्टार्ट, एक सॉलिड ऑफर वो मैनिफेस्ट करें कि वो मैनिफेस्ट हो जाए, और जितनी भी आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग रही है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, तो आपसे एक न्यू बिगनिंग का, आपसे कमिटमेंट का, एक सॉलिड स्टार्ट का तो उनके माइंड में चल रहा है। ब्रेकिंग पॉइंट क्यों है, किस वजह से है, फाइनल स्ट्रॉ। देखो कुछ सोच रहे हैं वो कि कुछ इस रिलेशन के लिए ये सोच लिया है, अब सोच रहे कब वो स्टॉक लगाए, किस तरीके से फाइनल स्ट्रॉ इस रिलेशन के लिए, वो फाइनल एक्शन जिसे कहते हैं ना, कब कैसे। जजमेंट का कार्ड है, यस, कब कैसे, डिसीजन, डिसीजन उन्होंने बना लिया आपसे यूनियन का। फोर ऑफ स्वॉर्ड, एक्सक्यूज मी, सेपरेशन में हो सकते हैं, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी तो निकला है मेरे मुंह से यहाँ पे, इवन दो फोर ऑफ बैंड्स का कार्ड है यूनियन का, तो कुछ भी बस सेपरेशन में भी हो सकते हैं, या हीलिंग रिक्वायर्ड है आपके रिलेशन में ना, गलत फहमियाँ हो गई हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को हर्ट कर दिया है, अपने आपने अपने पार्टनर को, उन्होंने आपको, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंड या तो आपने भी किया है या उन्होंने भी किया है आपको। ठीक है, यस, अब वो ये यूनियन चाहते हैं आपसे, यूनियन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उन्होंने डिसीजन ले लिया है आपसे, उनको यूनियन चाहिए। ठीक है, यूनियन चाहिए उनको, मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। ठीक है, लेकिन उसके लिए ना देखो जजमेंट का कार्ड है, तो उसके लिए उनकी साइड से कोई ब्लॉकेजेस है। अब उनकी थॉट्स की ब्लॉकेजेस है, करियर की ब्लॉकेजेस है, या फिर कोई थर्ड पार्टी से कोई कर्मा साइकिल है, उसको उनको एंड करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा देखो एंजाइटीज में रहता है आपके पार्टनर, इस वजह से स्लीपलेस नाइट होती है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट पेन की एनर्जीज में है आपके पार्टनर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना। ठीक है, इसकी वजह से अगर आप यूनियन में नहीं है, या आपकी कमिटमेंट नहीं दे पा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है आपके रिलेशन में। ठीक है, क्योंकि देखो पास में तो उन्होंने ये रिलेशन बहुत खूबसूरत रिलेशन था, सिक्स ऑफ कप की एनर्जी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिलेशन था आपके पास में, उन्होंने अपने ईगो से, डाउट से, लॉजिकल थिंकिंग से वे बहुत हार्शली इस रिलेशन को एंड किया। अब उनको इस बात का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, और गिल्ट है, और पछतावा है। अब वो बात सोच सोच करके, स्पेशली डेट नाइट टाइम पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो जाते हैं। अब उनको चाहिए आपको, अब उनकी आपको याद उन आपकी याद आ रही है उनको, अब नॉस्टैल्जिया की एनर्जीज में है। अब वो ये आपसे ये मेमोरी रिक्रिएट करना चाहते हैं, ये रीयूनियन चाहते हैं, इसमें हारमनी चाहते हैं। ठीक है, यस, पास्ट में उन्होंने वो कभी किया आपसे। ठीक है, अब एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट करनी पड़ रही है उनसे, उनको आपसे, तो न्यू स्टार्ट के बारे में चल रहा है ओवरऑल, तो आपके से कमिटमेंट, यूनियन, स्टेबिलिटी, इवन मैरिज। ठीक है, देखो जितने कुछ के केस में आपके पार्टनर कहीं और कमिटेड हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं चाहते हुए भी, जिसका उनको बहुत ज़्यादा दुख है। ठीक है, पछतावा है, या पास में नहीं दिया कहीं आपसे और मूव ऑन कर लिया था, और कहीं और देना पड़ा उन्होंने, या कहीं और ट्रैप्ड हो गए, उसका बहुत ज़्यादा पछतावा है। अब वो पास की मेमोरीज याद कर रहे हैं आपकी। हाँ, अब वो चाहते हैं आपसे रियूनियन, अब वो चाहते हैं ये मैरिज आपसे, भगवान से मैनिफेस्ट करें, दिन रात प्रेयर करते हैं। ठीक है, आपके लिए ये यूनियन हो जाए, आपसे मैरिज हो जाए, इसकी ब्लॉकेजेस एंड हो जाए, कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं इसमें, चाहे कोई थर्ड पार्टीज है, चाहे उनके ईगो के कारण, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, ठीक है, उनके लॉजिकल प्रैक्टिकल बिहेवियर के कारण आप लोगों का रिलेशन एंड हुआ, वट है, वो ब्लॉकेजेस एंड होकर के आपका रिलेशन हील हो जाए, और आपसे ये यूनियन हो जाए, स्टेबिलिटी हो जाए। ठीक है, मैरिज नहीं हो तो मैरिज भी हो जाए, और इसकी ब्लॉकेजेस एंड हो जाए। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं किस तरीके से हो सकता है, और कहीं ना कहीं बहुत हद तक उन्होंने सोच तो लिया है, देखो आपसे यूनियन का, आपसे मैरिज का, जैसे एक न्यू स्टार्ट, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। ठीक है, और कोई ब्लॉकेजेस है उसको एंड करने का, बहुत हद तक उसके बारे में सोच लिया है। किसी भी ब्लॉकेजेस को, वो ब्लॉकेजेस किसी भी थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन
के रूप में है उसको एंड करने का। डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जिस्ट क्यों है? अभी अवेकनिंग हो रही है उनकी, आपके पार्टनर की रियलाइजेशन है। उन्होंने अपने ईगो से, अपनी मटेरियलिस्टिक नीड्स के कारण, अपनी महत्वाकांक्षा डिज़ायर्स के कारण, अपनी लॉजिकल प्रैक्टिकल थिंकिंग के कारण ये रिलेशन को पास्ट में कैसे बिगाड़ा था, ठीक है। और कुछ के ये एक्चुअल में डिवाइन मैस्कुलिन है, जिसके उनको अब सडन अवेकनिंग हो रही है कि आप तो उनके काउंटर पार्ट हो, ठीक है, आप उनकी डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन है तो, ठीक है। तो उसका गिल्ट है। अब आप उनकी विश हो, पास्ट में इन्होंने अपनी विश को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, आपसे ये चीज़ें एंड की, ब्रेक किया, इग्नोर किया, वॉट एवर, लॉजिकल रहे, प्रैक्टिकल रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग रही, क्योंकि बंदे पे जब अपना जुनून सवार होता है ना, तो वो चाह करके भी किसी और की बातों को ना मिसअंडरस्टूड करता ही करता है। तो वही बात आपके पार्टनर पे थी कि इनको अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना था, उसका जुनून इन पे सवार था, तो ये आपकी हर एक बात को मिसअंडरस्टूड कर रहे थे और खुद को विक्टिम जताते होंगे, ठीक है, कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरे पास अभी मुझे ये हासिल करना है, अभी मुझे करियर स्टेब्लिश करना है, अभी मुझे अपने लाइफ की झंझटों से छुटकारा चाहिए, समथिंग लाइक दैट, है ना। यस। अब आप इनकी विश है, ठीक है, इनकी मल्टीपल विश थी, जिस पे कहीं ना कहीं इनको टावर मोमेंट तो हुआ है कि वो अननेसेसरी थी, और आप इनकी एक्चुअल विश हो। अब आपसे ये 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, आपके रिलेशन में वही हारमोनी चाहते हैं, वही बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि आप इनको 9 और 10 की एनर्जीज आप इनको फुलफिल्ड करते हैं, इमोशनली भी, मेंटली भी, एनर्जी वाइज भी, हर तरीके से आपसे ये फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनको ये है कि अगर ये कहीं और मैरिड या कमिटेड है, जिनके बंदे, ठीक है, जिनके पार्टनर, उनको ये तो है कि उनको अभी, अगर आपसे वो मैरिज चाहते हैं तो उनको वो रिलेशन, चाहे वो मैरिड रिलेशन में है किसी थर्ड पार्टी से, या किसी कमिटेड रिलेशन में, या इवन अफेयर में भी है, उसको वो उनको एंड करना पड़ेगा। अगर आपसे ये 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, अपनी विश को पूरा करना, ये फैमिली आपसे बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहते हैं लॉन्ग टर्म की, तो राइट। या फिर अगर फैमिली नहीं मान रही, स्पेशली फादर नहीं मान रहे हैं, राइट, तो उनको मनाना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा बोल्डली, ठीक है, उनके। या फिर अगर करियर जॉब का इश्यूज है, ठीक है, जिनके चल रहा था, ये जब बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल थे, तो अपनी लॉजिकल प्रैक्टिकल वाली थिंकिंग को उनको त्यागना पड़ेगा, तभी जा करके आपसे ये चीज़ें उनको हासिल हो सकती है, जैसा वो चाह रहे हैं, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो रियलाइजेशन भी है, समाउ डिसीजन भी ले चुके हैं, सोल्यूशन भी काफ़ी हद तक सोच चुके हैं आपके पार्टनर, आपकी तरफ कम बैक करने का, आपसे मैरिज का, ठीक है, आपसे स्टेबिलिटी का। तो ये है उनके दिमाग की एनर्जी, ऊर्जा, दिमाग में उनके यही सब चल रहा है अभी तो, ठीक है। चलिए, अब मैं उनकी दिल की एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ, इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है उनकी, हार्टली विश क्या है, दिल में, दिल से क्या सोचते हैं। राशियाँ देखो सभी हैं एक तरह से, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वैसे एयर साइन वैसे तो कम है, कम नहीं है ये, मतलब इसमें नहीं है, लेकिन नहीं, ये ब्रेकिंग पॉइंट का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं एयर साइन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो एयर साइन भी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो का है, ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल साइंस यहाँ पे अनफोल्ड हो चुका है आप लोगों के लिए, अगर आप जोडियक वाइज प्रेफर भी करते हैं, जितने लोग, वैसे तो एनर्जीज पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। यस। और आपके पार्टनर अब हर एस्पेक्ट से इसको सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में कैसा हो सकता है, इमोशनल लेवल पे कैसा फील करते हैं, मेंटल लेवल पे कितनी कंपैटिबिलिटीज़ है आप लोगों की, या क्या सोल्यूशन हो सकता है हर एक तरीके से, या उनकी क्या गलती थी, ठीक है, हर तरीके से सोच रहे हैं आपके लिए। नंबर 1 आपसे रेजोनेट कर सकता है 1111 111, जिनको एंजल नंबर रिसीव होते हैं, नंबर 9, नंबर 10, 999, 1010, उनसे रेजोनेट हो सकती है, उनकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है या हो, ठीक है। और अप्रैल का मंथ, अक्टूबर का मंथ, सितंबर का मंथ, जनवरी का मंथ, नवंबर का मंथ, ये किसी तरीके से एज अ बर्थ मंथ, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर रेजोनेट कर सकते हैं आपके पार्टनर से, या आपसे, या इस मंथ में कुछ रहा हो, ठीक है, या फर्दर कुछ हो। चलिए, इन जस्ट फीलिंग्स क्या है, दिल से क्या सोच रहे हैं विवश के पार्टनर, विवश को लेकर के, उनके, उनसे, उनके रिलेशन को लेकर के फीलिंग्स क्या है, दिल से क्या सोच रहे हैं मेरे विवश के पार्टनर, विवश के लिए। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ, फाइनली 2 हो गया है एक्चुअली, है वेडिंग एंड सेपरेशन। या तो देखो कोई वेडिंग आपके रिलेशन में आपसे सेपरेशन का कारण बनी है, या कुछ के पार्टनर आपसे मैरिड है और फिलहाल सेपरेटेड है, ठीक है। कुछ के, जैसे मैंने आपको बताया भी है, आपके कुछ के पार्टनर मैरिड या इंगेज कहीं हो सकते हैं, या तो वो उनका कहीं और इंगेज होना, किसी और से मैरिड होना आपके सेपरेशन का कारण बना है, या फिर आप लोग अपने ही पार्टनर से मैरिड है या इंगेज है, लेकिन फिलहाल में सेपरेटेड है। तो टेक हाउ इट्स रेजोनेट, हनीमून,
हनीमून सेपरेशन का कारण देखो आपसे, वो तो फीलिंग तो हनीमून वाली फीलिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग, ठीक है, फील करते हैं आपसे, राइट। हाँ, और सेपरेशन इसलिए भी हुआ कि वो किसी, अगर आप लोग मैरिड है, आप लोग कमिटेड है, तो किसी अफेयर में पड़ गए थे ऐसे फ्लर्ट वाले, जिसकी वजह से वो आपको पता चल गया हो, या नहीं भी पता चला हो तो वो उन्होंने खुद ही सेपरेशन कर लिया हो, आपको ब्लेम करके, आपको विक्टिम, ठीक है, खुद को विक्टिम जता के दो चार बहाने लगा करके, समथिंग लाइक दैट, राइट। हम्म। और नहीं भी मैरिड हो तो उन्होंने कहीं और, देखो अफेयर्स में भी या किसी और से मैरिड या एंगेज हुए तो वहाँ ये चीज़ें कर रहे हैं या कर रहे थे, और आपको, ठीक है, ये हनीमून वाला फेज, और आप लोगों को जिसकी भनक लग गई, आप रिलेशन में थे या नो कॉन्टैक्ट में थे, डजेंट मैटर, देन ये आपका सॉलिड सेपरेशन हो गया उस वजह से, तो कि पहले चांसेस भी आपकी तरफ से थे, तो आप बिल्कुल ही आपने उनको, ठीक है, अपार्ट हो गए उनसे आप, राइट। अभी वो आपसे चाह रहे हैं ये फेज़ आपका भी, देखो आपसे ये हनीमून वाला फेज़, वेडिंग चाह रहे हैं, बट सेपरेशन है आप लोगों में कहीं ना कहीं। चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं एक्चुअल में चाह क्या रहे हैं आपके पार्टनर दिल से, एंड जस्ट वेडिंग का कार्ड अनफोल्ड कीजिए। देखो वेडिंग तो चाहते हैं वो आपसे, मैंने जैसा बताया ना, बट अभी सेपरेशन है आप लोगों के रिलेशन में, बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टीज। यहाँ वेडिंग का ही पंगा है, या तो आप किसी मैरिड मैन से डील कर रहे हो, मैरिड पार्टनर बंदा बंदी से डील कर रहे हो, या फिर, ठीक है, उन्होंने, वो आपसे ही मैरिड है और कहीं और अफेयर चला लिया, या फिर आपको मैरिड का कमिटमेंट देकर के मैरिज, ठीक है, कहीं और मैरिज कर ली, आपसे सेपरेट हो गए सडन, आपसे कमिटमेंट तोड़ दिया वेडिंग का, सब कुछ भी हो सकता है। एंड जस्ट क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, देखो इमोशंस वो आपसे रखते हैं, शादी दिल से चाहते हैं आपसे करना, लेकिन एम्प्रेस का कार्ड है, किसी थर्ड पार्टीज में है, किसी थर्ड मैरिज में हो सकते हैं, या किसी से इंगेज हो सकते हैं, या इवन अफेयर्स में भी हो सकते हैं, ऐसे फ्लर्ट वाले, हैंकी पैंकी वाले, ठीक है, और वो आपको पता चल गया और वो आपके सेपरेशन का कारण बना, या है ना, अब वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, उसके लिए कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, ताकि आपसे कम्युनिकेट करें, माफ़ी मांगे, और दिल से माफ़ी मांगे, क्योंकि दिल से प्यार करते हैं वो आपसे, ठीक है। अब उनकी लाइफ में अभी करंट में कोई भी हो, लेकिन अगर थर्ड पार्टीज का सीन है स्पेशली, लेकिन दिल से, दिल में आप ही हो उनके, ठीक है, उनके जीवन में कोई भी हो लेकिन दिल में आप ही हो, ठीक है। कम्युनिकेशन चाहते हैं वो, और वेडिंग के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं, अगर उन्होंने कहीं और वेडिंग करनी पड़ी या कर ली, किसी और से इंगेज हो गए, उसके बारे में भी वो आपको जस्टिफाई करेंगे, क्लेरिफाई करना चाह रहे हैं कुछ, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ कुछ हुई है आप लोगों में, ठीक है, वो चीज़ें, या तो उन्होंने वो मिसअंडरस्टैंडिंग करके हुई है तो कहीं और वेडिंग हो गई, कर ली, या फिर आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि क्यों उन्होंने आपसे को वो करके कहीं और वेडिंग क्यों की, तो उस चीज़ को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, अगर ये सीन है मैरिड वाला स्पेशली, कि अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में मैरिड है तो, राइट। और अनमैरिड हो तो ठीक है, मैरिड से रिगार्डिंग वो डिस्कस करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, हो सकता है ये कहें कि जिनका करियर जॉब का इशू था, तो चाहते हैं कि वो आपसे डिस्कस करें कि करियर एक बार स्टेबल हो जाए, देन वो आपको उससे शादी भी कर लेंगे, अभी कमिटमेंट कर देंगे, वो कमिटमेंट दे देंगे आपको, ठीक है, ऐसा, या पेरेंट्स इशू है तो पेरेंट्स को मना लिया लेंगे या मना लिया है, समहाउ ये ब्रेकिंग पॉइंट का है ना, दिमाग में सोल्यूशन, डिसीजन तो कर लिया उन्होंने, एंड जस्ट, राइट। लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में तो थर्ड पार्टी तो है, क्योंकि यहाँ दो क्वीन अनफोल्ड हो चुकी है, सेपरेशन का कार्ड क्यों है, देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैरिड तो हो सकता है आपके पार्टनर ये वाला, ठीक है, किसी और से हो सकते हैं, या इवन आपसे भी हो सकते हैं, अगर आपसे थे तो वो मनी करियर की वजह से सेपरेट हुए, या कहीं और भी अफेयर था इस वजह से सेपरेट हो गए, ये, और कहीं और मैरिड है, एंगेज है, या कहीं और अफेयर है, ठीक है, तो इस वजह से आपसे कमिटमेंट तोड़ी होगी, आपसे सेपरेट हो गए होंगे, वहाँ अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी वो कर रहे होंगे, बट अब वो आपकी तरफ ये रियूनियन चाहते हैं, दिल से चाहते हैं ये यूनियन हो जाए, क्योंकि सोलमेट वाली वाइब्स आपसे आती है, ट्विन फ्लेम वाली, काउंटर पार्ट वाली वाइब्स, ठीक है, और दिल से बहुत ज़्यादा लॉस में है, ग्रीफ में, पेन में, इमोशनल लॉस में है कहीं ना कहीं, हाँ, ठीक है, क्योंकि फीलिंग्स तो आपके लिए थी ना जेनवन, या है अभी, ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टीज भी है तो वो प्रैक्टिकली है वो, ठीक है, जीवन में कहते हैं ना प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स से जुड़ी है वो, बस, और कुछ नहीं, प्रैक्टिकल, कि हाँ, घर वालों, कुछ के केस में होता है कि चलो पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करनी पड़ी, कुछ के केस में आपके पार्टनर प्रैक्टिकल इतने थे कि अपनी प्रैक्टिकल नीड्स को प्रायोरिटी दे दिया तो कहीं और शादी कर ली, ठीक है, और मैरिड नहीं है तो कहीं और करियर वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया, इमोशंस को बिल्कुल प्रायोरिटीज़ ही नहीं दी उन्होंने, ठीक है, ना आपके इमोशंस को, इवन ना खुद के इमोशंस को उन्होंने, राइट, लेकिन हर्ट तो वो बाद में हुए, जब ये रियलाइजेशन होता है ना बंदे को, बंदा कोई चीज़ हासिल कर ले, ठीक है,
और जब उसकी अचीवमेंट्स में, ठीक है, वो बंदा या वो बंदी ना हो साथ ना, जिसने हर पल उनका साथ दिया या जिसको दिल से कोई प्यार करता है, वो बंदा या बंदी साथ ना हो ना उनके, तो वो कमी खलती है। तो वो कमी तब खली आपके पार्टनर को जब उन्होंने लाइफ में हासिल कर लिया जैसा वो चाहते थे, ठीक है। लेकिन कमी तब भी लगी कि कोई उनको एक्चुअल में उनकी खुशियाँ बांटने वाला ही नहीं था उनसे, उनकी खुशियों पे खुश होने वाला ही नहीं था। सब मतलब के कहते हैं ना, मतलब के दो वो साथी थे उनके या हैं, ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे कोई भी है, लोग हैं, कोई भी फ्रेंड्स हो, सब मतलब के होते हैं प्रैक्टिकल। एक दिल से कहते हैं ना खुश होना, वो दिल से खुश आप ही होते थे उनके अचीवमेंट्स पे, और अब आप ही नहीं हो उनकी लाइफ में। हासिल तो उन्होंने बहुत कुछ कर लिया लाइफ में, ठीक है। करियर, अगर करियर हासिल जैसा करना चाहते थे कर लिया उन्होंने, ठीक है। स्टडी, करियर, वो अचीवमेंट्स कर लिया, किसी और रिलेशन में भी पड़े वो, कहीं और मैरिज, कहीं और एंगेजमेंट कर ली, स्टेबिलिटी है वहाँ पे, बट वो खुशी नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो सुकून नहीं है, वो, ठीक है। यस, इस वजह से लॉस में है। आपसे ये, आपको मिस करते हैं, आपसे यूनियन चाहते हैं, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, आपको लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं वो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा देखो एम्प्रेस मानते हैं वो आपको। अब एम्प्रेस यानी कि हर चीज़ों से सर्वगुण संपन्न, और लोगों के लिए भी, सबके लिए अनकंडीशनल प्यार, औरों की भी केयर, और वो बहुत किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा रैशनल, स्वार्थी टाइप, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, वो उस तरीके के। इस वजह से डिफरेंसेस हुए, आपके विचार नहीं, डिसीजन नहीं मैच हुए, उस वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग का और सेपरेशन का कारण बना कुछ विवश में, तो ठीक है। एंड जस्ट हनीमून का कार्ड क्यों है, क्या है फीलिंग्स विवश के लिए विद दिस हनीमून कार्ड, भी मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है। देखो आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन खुद की गलतियों में ही ट्रैप्ड है, या खुद के डाउट में, डाउट इन द सेंस डाउट में नहीं, खुद के रैशनल और प्रैक्टिकल माइंड में भी, कि तो ना रैशनल प्रैक्टिकल माइंड इतने यूनिवर्सिटी है कि वो चीज़ें इतनी हावी रहती है कि इमोशन तक को अपने सप्रेस कर देते हैं, अपनी एक्चुअल डिज़ायर को भी सप्रेस कर देते हैं आपके पार्टनर। क्यों एंजल्स हनीमून का कार्ड, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, चलिए, 6 ऑफ वैंड्स, राइट। देखिए चाहते तो है वो आपसे, ये हनीमून फेज़ हो आपका, कहीं घूमने जाए, फिरने जाए, ट्रैवल करें, ठीक है। शादी नहीं हो तो शादी हो जाए, सपने तो बहुत देखते हैं, डिज़ायर तो बहुत है उनकी दिल की इच्छा, ठीक है। यस, ये रिलेशन हील हो जाए, आपको लेकर के कहीं दूर निकल जाए, कोई डिस्टर्ब करने वाला ही ना हो, और अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड रीज़न है तो वो आपको कहीं से डिस्टर्ब ना कर सके, ऐसा चलता है उनके माइंड में। आउट ऑफ कंट्री भी जाने का मन करता है उनका, तो आपके साथ या गए भी हों वो भी चीज़ें याद आती हैं, और जाना भी चाह रहे हैं, ठीक है। शादी करना चाहते हैं, हनीमून चाहते हैं, बट सेपरेशन है, राइट। तो उनको ये तो है कि अगर आपसे ये हनीमून फेस चाहते हैं तो अपने ईगो को त्यागना पड़ेगा उनको, किस थर्ड सिचुएशन या थर्ड रीज़न से मूव करके आपकी तरफ कम बैक करना पड़ेगा, और वो सोच रहे हैं कम बैक करने की, ठीक है। ये देखो चैरियट का कार्ड है, लवर्स यूनियन चाहते हैं आपसे, ठीक है। पास में वो उन्होंने अपनी सीक्रेट फाइट किया है, चिट किया है, ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ में ये था, कोई पार्टनर था ऐसा, ठीक है, जिसके साथ वो हनीमून मना रहे थे एक्चुअल में, हनीमून, ठीक है। या अफेयर हो सकता है, किसी से फ्लर्ट में हो अफेयर, और ये सब हैंकी पैंकी करते हो, या किसी आपको से चीट करके भी उससे आपको कमिटमेंट ब्रेक करके किसी और से कमिटमेंट दे दी, कहाँ कहीं मैरिज कर ली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हनीमून फेज मनाया है उन्होंने, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, अभी ये इनको ये है कि अगर देखो आपके साथ ये चाहते हैं कि ये फेज हो, बट थोड़ा सा डरते भी हैं कि आप अलाउ करो या ना करो, कम बैक करना चाहते हैं आपकी तरफ, यूनियन चाहते हैं, इसमें रिलेशन चाहते हैं, हनीमून फेज वापस से, हारमनी मीन द सेंस आपसे चाहते हैं, हारमनी, लव या रोमांस जैसा भी था आपका उस हिसाब से लेना, वो वापस से चाहते हैं। बट अभी इनको है कि देखो आपकी तरफ कम्प्लीटली कम बैक करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इनको वो चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी, अपना डाउट, अपना फियर, अपनी चीटिंग की हैबिट, या कोई थर्ड पार्टीज, ठीक है, अपना ईगो, अपना रैशनल माइंड, राइट। और सोल्यूशन करना पड़ेगा, बोल्डली एक्शन लेना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें फिर दिली इच्छा है, दिली डिज़ायर है तो डिज़ायर में की रहेगी, ये कभी फुलफिल्ड नहीं होंगी, बस एक इच्छा बन करके ही रह जानी है, ठीक है। तो दिल से भी चाह रहे हैं आपका यूनियन हो, स्टेबिलिटी हो, इसमें लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट दें, आपको दूर कहीं लेकर के जाएँ, हनीमून फेस, शादी नहीं हो तो शादी करें, ठीक है। बट कोई ना कोई तो रोड़ा है आपके रिलेशन में, चलिए क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अभी रोड़ा है तो ठीक है, आपके बारे में सोच तो रहे हो उस रोड़े को, ठीक है, मिटाने का, रोड़े को, आपके रिलेशन से ब्लॉकेजेस को जिस भी रूप में, उस ब्लॉकेज को रिमूव करने का, एंड करने का, ठीक है। इच्छा कह रहे हैं डिज़ायर आपको लेकर के मल्टीपल है, वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स रखते हैं आपको लेकर के, शादी हो, बच्चा हो, हनीमून हो, ठीक है, स्टेबिलिटी हो, और तरीके की डिज़ायर बहुत है उनकी, लेकिन अब एक्सप्रेस
नहीं किया हो कभी या नहीं करते हो अभी, बिकॉज ऑफ द इतने लॉजिकल है, इतने प्रैक्टिकल है, इतने इगोस्टिक है कि वो चीज़ें उन पर हावी हो जाती है, ठीक है। और एक्चुअल में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है करियर की, जॉब की, पेरेंट्स की, या फिर कहीं और अभी इंगेज मैरिज हो गया तो उसकी वजह से वहाँ ट्रैप्ड है, अभी चाह करके भी आपको तो उस सिचुएशन में कमिटमेंट नहीं दे सकते ना जब तक वो एंड नहीं हो जाती, ठीक है। अगर जिनके पार्टनर कहीं और मैरिड हो गए तो आपको तो नहीं कह सकते कि हाँ मैं श्योरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि देखो मैरिड अगर कहीं हो गए तो इनको भी नहीं पता होगा ना कि अगर ये कोर्ट से डिवोर्स भी फाइल करते हैं तो उसमें क्या ही डिसीजन आने वाला है, ये तो इनको भी नहीं अनफोल्ड होगा इतना, तो ठीक है। तो उसी केस में श्योरिटी भी नहीं दे सकते आपको, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन में है, लॉस, इमोशनल लॉस भी फील करते हैं, उन बातों से भी आपको भी मिस करते हैं, आपको भी खो चुके हैं या आपसे सेपरेशन, दूरियां बढ़ चुकी है, इमोशनली भी अटैच हो रहे हो तो उस वजह से भी, राइट। इनकी विश आपको लेकर के वो पूरी नहीं हो रही है तो उस वजह से पास्ट में इन्होंने आपको इग्नोर किया या आपसे सेपरेट हुआ है, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस में, पेन में है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपसे कमिटमेंट ब्रेक की, मैरिज ब्रेक किया, वॉट एवर, उसकी वजह से भी इनको अभी अपनी गलतियों को बस अंदाजा है। बट ठीक है, इन्होंने ब्रेकिंग पॉइंट, सोल्यूशन, डिसीजन ले लिया है काफ़ी हद तक और आपके फेवर में, ठीक है। और इसमें ब्लॉकेजेस क्या है, किस तरीके से रिलीज हो सकते हैं, उसके बारे में भी बहुत हद तक सोचा है इन्होंने, सोच लिया है, ठीक है। या सोच लिया, सोचते क्या है, सोच लिया है, ठीक है। और नहीं भी सोचा तो इनको ये तो है कि अब तो सोचना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं मूव ऑन ना कर लें, आप ये, ठीक है, किसी और से मैरिज ना कर लें और आप कहीं और ये मूव, ठीक है, राइट। उस वजह से और ये आपको खोना नहीं चाहते कुछ। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चेक कर देती हूँ आप लोगों को। एंजल, देन नेक्स्ट सेक्शन में क्या पॉसिबिलिटीज़ है विवर्स के पार्टनर की, विवर्स की तरफ क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है एंजल्स। आपको कार्ड अनफोल्ड है ना सारी, आई थिंक अभी अनफोल्ड है ना। चलिए एंजल्स, नेक्स्ट सेक्शंस की क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, इसलिए मैं आपको कार्ड वो करती रहती हूँ यहाँ से ऐसे उठा करके कैमरे में, क्योंकि कभी कभी कार्ड वो हो जाते हैं ना, स्पेस का थोड़ा कम है इधर, तो कार्ड प्रॉपर उसमें कैमरे में नहीं वो होती, ठीक है। इन जस्ट नेक्स्ट सेक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है विवर्स के पार्टनर की, विवर्स की तरफ। नंबर 2 भी रेजोनेट कर सकते हैं, नंबर 3 मार्च का मंथ, फरवरी का, अगस्त का, नंबर 6 6 6 6 6 जिनको रिसीव होता है, विक्ट्री चाहते हैं इसमें, स्टेबिलिटी चाहते हैं, हीलिंग फैमिली इशूज़, इंगेजमेंट, वन मोर कार्ड, विवर्स के लिए क्या चाहते हैं जो नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा विवर्स के पार्टनर का, विवर्स की तरफ, विवर्स के लिए क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। बहुत सारे, चलो दो ही लेने थे मुझे, एक और ये भी अनफोल्ड हुआ, चलो केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री। फीलिंग फैमिली इश्यूज, अगर अगर तो आप इनकी फैमिली है, मीन्स की मैरिड है, आप इनसे मैरिड एंगेज है, राइट, तो आपके रिलेशन में इश्यूज चल रहा है, आप तो वो चीज़ें हील करेंगे वो, ठीक है। और आपसे इंगेजमेंट करेंगे, मतलब आपसे इंगेज, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए निभाएंगे, क्योंकि देखो आप सेल्फ लव में आए, आप इन पर फोकस नहीं है अभी, और ये उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंस्पायर्ड हो रहे हैं आपसे, ठीक है। अट्रैक्शन इनका आपके लिए और केमिस्ट्री नेक्स्ट लेवल की है। फॉरगिवनेस एंड लर्निंग, फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, माफ़ी मांगना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन भी चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको फील होती है तगड़ी लेवल की केमिस्ट्री आपसे, और आप काउंटर पार्ट है तो फिर तो फील होना ही होना है। अट्रैक्शन, आप इतने अट्रैक्टिव है दिखने में भी, और बात आपकी एनर्जी भी इतनी अट्रैक्टिव है, और आप इतने सेल्फ लव में रहते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट, इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ठीक है, किसी से मतलब नहीं, ये देखो अपनी ही दुनिया में जी रही है, तो वो चीज़ और अट्रैक्ट करती है। कहते हैं ना कोई अपने में रहता है तो अट्रैक्ट होता है बंदे कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में मुझे होना चाहिए, है ना, ताकि उसका सारा ध्यान मुझ पर हो जाए, क्योंकि अगर ये सारा ध्यान अगर अपना किसी चीज़ पे लगा सकती है तो मैं इसकी लाइफ में होता हूँ या होती हूँ तो ये तो अपना ध्यान मुझ पर देगा ही देगा, देगी सारा ध्यान, ऐसा ये फीलिंग है आपके पास। रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए बहुत ज़्यादा अभी, ठीक है, फीलिंग्स तो है ही, अब फीलिंग तो रखते ही हैं, और ये चीज़ें आपसे एक रोमांटिक चाहते, कम्युनिकेशन, एक रोमांटिक मोमेंट, ठीक है। पास लाइफ, क्योंकि देखो आपका पास लाइफ रिलेशन है, सोल कनेक्शन है आपका इनसे, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स इंगेजमेंट चाहते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई ये आपसे चाहते हैं शादी करें, इंगेज हुए हैं ये आपको वेडिंग रिंग दे, रिंग एक्सचेंज करें आपसे, वेडिंग रिंग, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट सेक्शन में इनको तो अभी तो रियलाइजेशन आई कि आप इनके पास लाइफ कनेक्शन हो या आप ही लाइफ बंदी हो या बंदी हो इनके लिए,
नेक्स्ट सेक्शन में ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, रीयूनियन रिकन्सिलेशन होगा, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को व्यक्त करेंगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। अगर मैरिड ही हो, इनसे इंगेज ही हो तो फर्दर उसमें स्टेबिलिटी का लॉन्ग टर्म की, और अनमैरिड हो, ठीक है, अभी कमिटमेंट नहीं दिया, कमिटमेंट देंगे, इंगेज हो रखे हो तो मैरिज में कन्वर्ट करेंगे, एक स्टेप फर्दर मूव करेगा आपका रिलेशन, हील होगा ये आपका इश्यूज, हीलिंग फैमिली इश्यूज। और इनकी फैमिली नहीं मान रही थी तो बहुत हद तक ये फैमिली को कन्वे करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और जिनके पार्टनर किसी और से मैरिड थे, एंगेज थे, वो वहाँ से भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे कि वहाँ से एंड करने का, ठीक है, और आपके आपसे इंगेज होने का, आपको कमिट करने का। और जिनके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे, पेरेंट्स को मना करके आपकी तरफ ये एंगेजमेंट प्रपोजल आपकी तरफ से, ठीक है, वो करे, सेंड करे, आपको अप्रोच करेंगे, राइट। और मैरिड ही थे तो आपकी आपका रिलेशन तो हील होना ही है, फैमिली तो आप ही होते हैं। चलो मैं फिर भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। नेक्स्ट सेक्शन में क्या होगा, बिकॉज फैमिली इशूज, हीलिंग फैमिली इशूज रिवर्स के पार्टनर का, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, देखो करियर मनी की वजह से नहीं हील हो रहा था, या क्योंकि फ्यूचर चाहता है आपके पार्टनर, ठीक है। तो देखो उसका सोल्यूशन करेंगे, चाहे ये मनी की वजह से नहीं हील हो पा रहा था, या पेरेंट्स की वजह से, या कोई थर्ड पार्टी थी उसकी वजह से, उसका ये सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्या सोल्यूशन होगा इन दस नेक्स्ट सेक्शन में, मैंने सोल्यूशन की बात की, सोल्यूशन ही हो रहा है। देखो अगर ये कास्ट कल्चर कम्युनिटी रिलीजियस कोई फैक्टर बन रहे थे जिसकी वजह से पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, पेरेंट्स को मना लेंगे और वो चीज़ें कास्ट कम्युनिटी कल्चर का डिफरेंसेस ऐड हो जाएगा आप लोगों में, ठीक है। एंड मनी का इशूज़ था, मनी करियर का था, तो ओबियस से ठीक है उसको हासिल कर लेंगे, उसका कोई ना कोई जुगाड़ सोल्यूशन निकाल लेंगे, फैमिली पेरेंट्स वगैरह भी मानेंगे और मना लेंगे। और ये कहीं और मैरिड थे तो वो देखो मैरिज को वो उस थर्ड मैरिज को एंड करने का सोल्यूशन, ठीक है, निकाल लेंगे, और मैरिज को एंड करेंगे, उस थर्ड मैरिज को एंड देन आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इंगेजमेंट का कार्ड क्यों है, देखो आपसे ये चाहते हैं इंगेज होना, इसका सोल्यूशन करेंगे। ये हैंग्ड मैन काफ़ी टाइम से हैंग्ड थे ना, और फाइव ऑफ सोर्ड प्राइज, लड़ाई झगड़े जितने भी रहे आप उसके रिलेशन में, या कोई इंटरफेरेंस है तो उसका सोल्यूशन करेंगे। इंगेजमेंट का कार्ड क्यों है, तो क्या एक्शन होगा, सारे ऑप्शंस को छोड़ आपकी तरफ बढ़ेंगे, सारी कन्फ्यूज़न को छोड़ करके आपसे एक न्यू बिगनिंग करेंगे, आपको इंगेजमेंट का प्रपोजल देंगे, ठीक है। पास्ट लाइफ का रिलेशन क्यों है, पास्ट लाइफ रिलेशन क्या करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, कार्मिक साइकिल्स को एंड करके आपको से एक न्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कार्मिक एंड हो गया, अगर इनकी लाइफ में कोई कार्मिक थे, थर्ड पार्टी थी, थर्ड सिचुएशन था, मनी इशूज चल रहे थे, इनकी लैक मेंटालिटी थी, वॉट एवर, वो एंड करके, या इन्होंने पास में डिसीड किया था किसी वजह से, तो उसके लिए आपसे माफ़ी मांगेंगे, एक न्यू स्टार्ट होगी हर हालत में, ठीक है। पास्ट लाइफ कार्मिक साइकिल्स एंड हो करके आपसे, क्योंकि आप इनके पास लाइफ सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, और ये अभी किसी पास लाइफ कार्मिक साइकिल में है। वो कार्मिक साइकिल इनके रिलेशन वाइज भी हो सकती है, मनी वाइज भी हो सकती है, इनके पैटर्न्स भी हो सकते हैं, राइट। उसको एंड करके बढ़ेंगे। रोमांटिक फीलिंग्स क्यों है नेक्स्ट सेक्शन में, विवश के पार्टनर की विवश के लिए, नेक्स्ट सेक्शन में कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इनसे, ठीक है। कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फीलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स क्यों है एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन में विवश के पार्टनर की। आजकल मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में रीडिंग कर दे रही हूँ आप लोगों की, आपको तो पर्सनल रीडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे चैनल को देखोगे तो यही आपके लिए पर्सनल रीडिंग हो जाएगी। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली, डिस्को चली, डिस्को चली, डिस्को चली, इनकी लाइफ में कोई भी ऑप्शन थे, चॉइसेस थी, थर्ड पार्टीज में, फ्लड में थे, किसी थर्ड रिलेशन में थे, वहाँ से ये छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। थोड़े रश में है, थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, क्योंकि गलती तो इनकी थी, तो आपको मनाने के लिए कोई ना कोई तो ट्रिक लगाएंगे ही, ठीक है। लिप ऑफ फेथ लेंगे, क्योंकि भाग्य आपसे जुड़ा है, डेस्टिनी आपसे, थर्ड पार्टी से एंड करेंगे ये, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो आपके लिए भी सोल्यूशन करके ही, बहाना करके ही आपकी तरफ बढ़ेंगे ना। बहाना इन द सेंस कि आप गुस्से में हो, इनसे नाराज़ हो, तो आपको मनाना कैसे है वो चीज़ें। फिर हम अट्रैक्शन का कार्ड क्यों है विवर्स के लिए नेक्स्ट सेक्शन में, विवर्स के पार्टनर की तरफ से, विवर्स के पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट सेक्शन में क्यों है विवर्स के लिए अट्रैक्शन का कार्ड, एंजल्स विवर्स के लिए अट्रैक्शन का कार्ड, बैलेंस होगा, कार्मिक बैलेंस होंगे यहाँ पे, एंड होंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, ये भी अट्रैक्शन का कार्ड है, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, ये आपसे आपकी तरफ कम बैक करेंगे आप, ठीक है। अपना ध्यान, आप अपनी एनर्जीज, अपना केयर, अपनी कमिटमेंट, अपना टाइम आपको देंगे, ये आपसे बैलेंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हो,
आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे, और नहीं दे रहे तो वो चीज़ें इनको ज़्यादा पिंच हो रही हैं, ठीक है। तो ये किसी तरीके तो आपसे कम बैक करेंगे, क्योंकि इनको आपकी ना आदत है, आपके आपने इन पे बहुत नाज नखरे इनके झेलते हो ना, इस वजह से। और कोई झेलता नहीं है इनकी नाज नखरे, तो वो आदत है इनकी। तो वो चीज़ें इनको खल रही है ना, कमी खल रही है उस चीज़ों की कि कोई इनके नाज नखरे सहन करे, तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। यस, प्लान को कर रहे हैं बोल दो ना। कार्विक सैंड होंगे देखो, यस, डिस्टेंस सैंड होगा आप लोगों में, कार्विक सैंड होंगे, थर्ड पार्टी सैंड होंगे, सीक्रेट सैंड होंगे, राइट। बैलेंस करेंगे आपसे। कब से कब तक हो जाएगा ये? कुछ भी बस के लिए विद इन अ वीक, कुछ भी बस के लिए 5 हफ्ते, ठीक है। 5 हफ्ते उसमें हो सकता है अभी से। अगर आप चाह रहे हो कम्प्लीटली अगर लौट के आए, शॉर्ट टर्म के लिए तो लौट के आ सकते हैं, फिर वो अपने धुन में लग जाएंगे। लेकिन जिनके लिए चाहते हो, मतलब मैं लॉन्ग टर्म का भी बता देती हूँ कि अगर कम्प्लीटली कब तक कम बैक करेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म में तो कर ही लेंगे विद इन अ वीक आप लोगों के लिए अभी से लेकर के, ठीक है। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि फिर कभी कोई ब्लॉकेजेस ना हो या मूव ऑन ना करें, वो वाली बात, तो उसमें अभी वो चीज़ें होने में, स्टेबल होने में कम्प्लीटली 5 हफ्ते, कुछ के लिए 5 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन एक्शन आपको मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स को 1 हफ्ते में रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और कुछ व्यूवर्स को या 1 महीना, एक अभी से लेकर के 1 महीने के अंदर अंदर रिसीव हो जाए, 10 डेज में, 13 डेज में, 20 डेज में, ठीक है। डिपेंड, 1 महीने के अंदर मीन्स आपके पार्टनर से 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर एक्शन रिसीव हो जाएगा आपको, ठीक है। और जो चाहते हो कंप्लीट स्टेबिलिटी, वो अभी से लेके 5 से 6 हफ्ते, कुछ व्यूवर्स के लिए, कुछ व्यूवर्स के लिए 5 से 6 महीने, वो कंप्लीट स्टेबिलिटी हो जाएगी कि हर वो थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन ऐड हो जाए और आपका रिलेशन बिल्कुल स्टेबल हो जाए आपके पार्टनर से, राइट। आपको जिस हर तरीके की कमिटमेंट स्टेबिलिटी सब मिल जाए आपको, तो वो चीज़ें होने में, ठीक है। एक्शन तो हो जाएगा 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। अब मैंने 1 महीना बोला तो ये नहीं कि 1 महीने में ही होगा, 30 दिन बाद ही होगा, ठीक है। कुछ व्यूवर्स के लिए 13 डेज में हो जाएगा, कुछ व्यूवर्स के लिए 7 दिन में हो जाएगा, कुछ के लिए 5 दिन में हो जाएगा, कुछ के लिए 20 डेज में, 10 डेज में, ऐसे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे टाइमलाइंस अनफोल्ड होती है, तो डिफरेंट एनर्जीज होती है, डिफरेंट सिचुएशन होती है। किसी को 1 दिन में भी रिसीव हो जाता है, 1 घंटे में भी हो जाता है, डिपेंड करता है ना एनर्जीज पे, आपके पार्टनर की एनर्जीज पे, ब्लॉकेजेस पे कि कितनी ब्लॉकेजेस है। ज़्यादा ब्लॉकेजेस है तो ज़्यादा टाइम लगता है ना, आपके पार्टनर के माइंडसेट में ज़्यादा ब्लॉकेज है उनकी लाइफ में, आप, ठीक है। तो उस तरीके से होती है एक्शन, डिपेंड करना। एंजल्स तो व्यूवर्स के लिए क्या गाइड करना चाहेंगे उनको इस रिलेशन के लिए? आप मेरे व्यूवर्स को आपके गाइड करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर के? अगर आप बिलीव करते हैं तो ये चीज़ें होंगी, नो का कार्ड है, अगर नहीं करते हैं तो आप पे ही है, फिर आपको ही कंफ्यूज होकर के कुछ अलग डिफरेंट डिसीजन ना बना लें, ठीक है। तो आप पे ही है, बिलीव करते हो तो ये ना भी हाँ में बदल जाएगी। अगर आपको लगता है इट सीम्स लाइक इम्पॉसिबल टू यू कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पार्टनर तो थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन को छोड़ के मेरी तरफ आ ही नहीं सकता, मुझे कभी तो मेरे कमिटमेंट दे नहीं सकता, मेरे लिए लॉयल कभी हो ही नहीं सकता, तो फिर वो चीज़ें आपके लिए नो हो जाएंगी, अगर आपको नो वाली फीलिंग है तो, ठीक है। क्योंकि जैसी एनर्जी, जैसे थॉट्स सेंड करोगे यूनिवर्स में, वो आपको मिरर करेगी, यूनिवर्स मिरर करती है और आप तक ही कम बैक एक्सपैंड, इवन एक्सपैंड वे में किसी की भी तरफ कुछ भी लौटा देती है, ठीक है। कुछ भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जिनको अगर ये नो लगता है तो उनके लिए फिर नो ही हो जाना है, और जिनको बिलीव है तो रिमेन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है सिचुएशन को लेकर के, उनके लिए चीज़ें हो जानी है या जल्दी हो जानी है, ठीक है। और जो नो वाली एनालिसिस में है तो वो देर से होनी है उनके लिए चीज़ें, या नहीं होनी है फिर, जैसा आप चाहोगे, जैसे आपकी थॉट प्रोसेस में होगा, बिलीव होगा जितना आपको, उसके हिसाब से चीज़ें आपके लिए उतनी टाइमलाइन में या उस हिसाब से होंगी घटित। तो आपको बिलीव करना है, अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें हों जितना रीडिंग में अनफोल्ड हुआ है, और ठीक है, और आपको बिलीव है कि हाँ ये रीडिंग में अनफोल्ड हुआ है मेरे फेवर में, तो ये चीज़ें मेरे लिए होंगी, और आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हो, ओपन हार्टेड रहते हो, रिसेप्टिव रहते हो, तो ये चीज़ें डेफिनेटली हो रही है। और वही लैक मेंटालिटी में रहते हो, डाउट में रहते हो, पेन में रहते हो, ट्रस्ट नहीं है, तो फिर वो चीज़ें या तो डिले हो जाएंगी या डिनाइल पे हो जाएंगी। तो आप देख लो आप क्या चाहते हो, एंजल्स ने आपको गाइड कर दिया, ठीक है। सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, लेट गो करो आप ऐसी नेगेटिव ऐसी थॉट्स को, या कोई इमोशंस है तो अननेसेसरी, और वरीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आज एंजल से पूछ सकते हो आप, प्रेयर करो अपने एंजल से, या आपको लगता है कोई हेल्प कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, जैसे कि टैरो रीडिंग करवानी है तो टैरो रीडिंग से पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हो अपनी, या फिर अपनी फैमिली फ्रेंड्स में कोई हेल्प कर सकते हैं तो उनसे, ठीक है। बट इसमें पीसफुल रेजोल्यूशन है, सक्सेस है। अगर आपको बिलीव है तो ये आपके लिए डेफिनेटली पीसफुल इसमें रेजोल्यूशन है, इसमें सक्सेस है, ठीक है। ट्रस्ट, ट्रस्ट करोगे तो, बिलीव है तो ये चीज़ें हैं आपके लिए, पीसफुल रेजोल्यूशन, इसमें सक्सेस,
कुछ बेटर ही है इसमें। और नहीं करते हो तो वो चीज़ें या तो डिलेज पे आपके लिए ट्रस्ट नहीं करते हो, बिलीव नहीं करते हो, तो डिलेज हो जाएंगे, डिनाल हो जाएंगे, जितना भी आपके लिए अनफोल्ड हुआ है ना आपके फेवर में, वो डिले हो जाएंगे, डिनाल हो जाएंगे। डिपेंड आपको करना है, आप पॉजिटिव रहते हो, ट्रस्ट करते हो, रिसेप्टिव रहते हो, ठीक है, इस चीज़ के लिए, इसको रिसीव करने के लिए, या फिर नहीं, ठीक है, चीज़ें उस हिसाब से हो जाएंगी आपकी लाइफ में। तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या चाह रहे हो। एंजल ने आपको उसके रिगार्डिंग गाइड कर लिया। कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है आपके पार्टनर से, तो आपको भी कम्युनिकेशन क्लियर करना है, यस का कार्ड है, ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए होंगी आपके फेवर में। और आपके मन में कोई प्रश्न था ऑप्टिमिस्टिक फेवर, इस रिलेशन के फेवर के लिए या कुछ किसी भी चीज़ के लिए, उसका आंसर भी एंजल्स ने यस अनफोल्ड किया है। फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है, आप फॉरगिव कीजिए अपने पार्टनर को, या जिनकी को भी फॉरगिव करना है फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है, खुद को भी फॉरगिव कीजिए, सभी को फॉरगिव कीजिए, रिसेप्टिव रहिए, ट्रस्ट कीजिए, एंड देन ये बूम हो रही है आपके लिए, सुनर और लेटर ज़रूर से हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये गाइडेंस भी है एंजल्स की आपके लिए। गाइस, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर से कमेंट कीजिए अपनी, ठीक है। एंड ये रिसीव करना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू रिसीव कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, ताकि आपको फर्दर भी गाइडेंस मिलती रहे इस तरीके के वीडियो से, राइट। चलिए, तो आप ये करिए। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।